5 साल का क्राइटेरिया देख लूँ, 5 साल का डेटा देख लूँ, तो लगभग आधे पेशेंट्स जो मैंने ऑपरेट किए हैं वो 55 साल से कम हैं। अब इतने हम वीडियोस देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति आया चलता हुआ, डांस करता हुआ, यंग पर्सन, अदरवाइज डायनामिक पर्सन, इवन फिट पर्सन, जिम गोइंग पर्सन, मैराथनर्स सडनली गिर जाते हैं, मौत हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है। एंड ऐसा क्यों हो रहा है? बट बहुत लोगों को आज की तारीख में 55 से कम की उम्र में हार्ट अटैक आके जान जाने का खतरा रहता है। कि जितने भी ये यंग लोग हैं उनको एक चेकअप, हेल्थ चेकअप ज़रूरी है। वी आर सीइंग कि 30 साल के लड़के, 35 साल के लड़कों को भी हार्ट अटैक आके जान जा रही है। तो ऐसे परिवार को जांच करने में कोई गलती नहीं है, कोई बुराई नहीं है। इंडिया में हार्ट के एपिसोड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये हमारा समाज इस समय दुनिया का सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ वाला समाज है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाला समाज है। जिनको डायबिटीज़ इतनी जल्दी हो रही है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम इतना जल्दी हो रहा है, जिनका बीपी इतनी जल्दी बढ़ रहा है, उनको हार्ट अटैक भी जल्दी आना है, लकवा भी जल्दी आना है, पैर भी जल्दी काले पड़ने हैं। तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज सो मच मोर एक्सेलरेटेड इन इंडिया इन आवर टर्मिनोलॉजी एज वी से इन मेडिकल पार्लेंस। जिस समय अटैक चल रहा है, मैंने पहले भी कहा है, जो पहला डॉक्टर आपको मिले या पहला जो कार्डियोलॉजिस्ट मिले वही आपके लिए भगवान है, क्योंकि उस समय पे वही अटैक को अबॉर्ट कर सकता है दवाइयों से या स्टेंट से। हार्ट अटैक आजकल बहुत सारे यंग लोगों में हो रहा है। तो इस बारे में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और यूरोपियन कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी का क्या कहना है, ये आज का टॉपिक है इस पूरे कॉन्वर्सेशन का। इट्स अ स्मॉल टॉक फॉर यू, बट ब्रीफली समझने के लिए अगर हम डेफिनेशन की बात करें, whoever is below 55 years of age, अगर उसको हार्ट अटैक आता है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज सिवियर आती है तो इसको बोलते हैं हार्ट अटैक इन यंग। ये क्राइटेरिया अमेरिकन के लिए बहुत ही अच्छे से फिट बैठता है, बिकॉज अमेरिकन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय इटसेल्फ इज 75-77 ईयर्स ओल्ड। तो 55 तक भी आ जाए तो उसको यंग बुलाते हैं। बट फॉर इंडियंस अगर हम ये डेफिनेशन लगाने लगे तो आज की तारीख में हमारे यहाँ पे 55 ईयर्स से कम के लोग जो आ रहे हैं, दे आर लाइक नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो आती है हमारे पास में। हार्ट अटैक के मरीजों में अगर मैं पिछले 5 साल का क्राइटेरिया देख लूँ, 5 साल का डेटा देख लूँ, तो लगभग आधे पेशेंट्स जो मैंने ऑपरेट किए हैं वो 55 साल से कम हैं। So this criteria doesn't fit essentially like what American Heart Association will say. And ऐसा क्यों हो रहा है? If you are interested in this topic, please watch this video till the end. As you might be knowing, my name is Dr. Mahesh Wadhwani. I am head of the Department for Cardiothoracic and Vascular Surgery at Paras Hospital in Gurugram. साथ ही साथ में मेरी एक साइट है www.cardiacsecondopinion.com, जिस पर हम फ्री ऑफ चार्ज किसी भी रिटर्न क्वेरी को रिप्लाई करते हैं फॉर एनी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। अगर किसी को किसी भी डॉक्टर ने हार्ट का कोई प्रोसीजर एडवाइस किया है तो उसके बारे में हम एडवाइस करते हैं। यही चीज़ हम क्लिनिक में भी करते हैं। हमारा क्लिनिक इज इन निर्वाणा कोर्टयार्ड, और निर्वाणा कोर्टयार्ड गुड़गांव में जो क्लिनिक है हम डेली वहाँ पर रहते हैं 5 to 7 PM पे। किसी भी तरीके से यू वांट टू कनेक्ट टू अस, यू कैन कनेक्ट। अब इतने हम वीडियोस देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति आया चलता हुआ, डांस करता हुआ, यंग पर्सन, अदरवाइज डायनामिक पर्सन, इवन फिट पर्सन, जिम गोइंग पर्सन, मैराथनर्स सडनली गिर जाते हैं, मौत हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो जैसे मेरे पहले की वीडियोस में मैंने सडन कार्डियक अरेस्ट के बारे में भी बताया हुआ है, आप इस वीडियो को कॉम्प्लीमेंट्री आप उसके साथ भी कंपेयर करेंगे तो आपको सडन हार्ट अटैक के कई सारे और कारण पता चलेंगे इन दैट वीडियो। बट बहुत लोगों को आज की तारीख में 55 से कम की उम्र में हार्ट अटैक आके जान जाने का खतरा रहता है। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पहला हार्ट अटैक अगर आता है तो फर्स्ट हार्ट अटैक में जान जाने का खतरा लगभग 12 से 15% है। 12 से 15% इज अ बिग फिगर, एंड दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि जितने भी ये यंग लोग हैं उनको एक चेकअप, हेल्थ चेकअप जरूरी है। So in our clinical practice or as per the American Heart Association guidelines, we recommend कि 40 साल से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको बाहरी लक्षण ना भी हो तो भी टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। मोटे तौर पे टेस्टिंग हो जाए, जनरल चेकअप हो जाए और एटलीस्ट एको हो जाए हार्ट का। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कि सडन कार्डियक अरेस्ट के कारण बन सकती हैं, आपको पता चल जाएंगी।
दूसरा कि यदि किसी के परिवार में कोई ऐसी डेथ हुई है, जैसे कि किसी के पिता की या माँ की अंडर 55 की एज में डेथ हुई है, तो ऐसे लोगों को तो इवन 30-35 की ईयर्स में भी जांच करने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज द रिस्क इज हायर फॉर देम। जब एक परिवार में वी आर सीइंग कि 30 साल के लड़के, 35 साल के लड़कों को भी हार्ट अटैक आके जान जा रही है, तो ऐसे परिवार को जांच करने में कोई गलती नहीं है, कोई बुराई नहीं है। दो इट इज नॉट स्ट्रिक्टली एज पर द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस, बट दीज आर द टाइम्स व्हेन वी हैव टू एडजस्ट द गाइडलाइंस टू आवर इंडियन नीड्स। इंडिया की पॉपुलेशन अलग है, इंडिया की बीमारी अलग है, इंडिया में हार्ट के एपिसोड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और ये हमारा समाज इस समय दुनिया का सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ वाला समाज है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाला समाज है। जिनको डायबिटीज़ इतनी जल्दी हो रही है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम इतना जल्दी हो रहा है, जिनका बीपी इतनी जल्दी बढ़ रहा है, उनको हार्ट अटैक भी जल्दी आना है, लकवा भी जल्दी आना है, पैर भी जल्दी काले पड़ने हैं, तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज सो मच मोर एक्सेलरेटेड इन इंडिया इन आवर टर्मिनोलॉजी एज वी से इन मेडिकल पार्लेंस। एक्सेलरेटेड कोरोनरी आर्टरी डिजीज बहुत इंडियंस को हो रही है। अब इसका क्या कारण है? एक तो हम इंडियंस का शेप एंड साइज, आवर ब्लड वेसल्स आर स्मॉलर। आई वर्क इन गुड़गांव, एक फेयर proportion ऑफ आवर पेशेंट इज इंटरनेशनल पेशेंट। टुडे आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली कि अगर मैं किसी इंडियन पेशेंट का बाईपास करता हूँ जो कि 45 साल का है, और एक इराकी या अफ्रीकन पेशेंट का ऑपरेट करता हूँ जो कि 45 साल का है, या अमेरिकन पेशेंट का ऑपरेट करता हूँ जिसका कि एज 45 साल है, उनकी नसों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। एक यूरोपियन और अमेरिकन और अफ्रीकन पर्सन की जो नसें हैं ऑन एन एवरेज हमारी नसों से 1.25 से 1.5 गुना मोटी होती हैं। अब जब बीमारी जाती है, अंदर से बीमारी बढ़ रही है, तो जितनी बड़ी नस होगी उसको ब्लॉक करने के लिए बीमारी का प्रोग्रेशन उतना ज़्यादा चाहिए होता है। उतना ही आसान रहता है एक बड़ी नस को ट्रीट करना। जब मैं एक बड़ी नस को बड़ी नस के साथ जोड़ रहा हूँ तो इट इज़ नॉट वेरी फाइन जॉब, बट व्हेन आई एम suturing a 1.5-1.25 millimeter blood vessel with a artery which is again 1.5-2 millimeter, तो वो बहुत फाइन काम हो जाता है। इसका बेयरिंग अटैक जल्दी आने पे भी है, और इसका बेयरिंग किस साइज का स्टेंट आप डाल पा रहे हो या कितनी बारीकी से आप बाईपास कर पा रहे हो उस पे भी होता है। हम इंडियंस की बॉडी की बनावट अधिकतर ऐसी है, एटलीस्ट मेरी जनरेशन के लोगों में, आई एम 47 माई सेल्फ, कि अभी जो हमारे पास पेशेंट इस जनरेशन के आ रहे हैं उनकी बॉडी की साइज शेप ऐसी है कि उनकी नसों में एक तो ब्लॉक ज़्यादा जल्दी आता है वेस्टर्नर्स के कंपैरिजन में, अफ्रीकन के कंपैरिजन में, और उस ब्लॉक को ट्रीट करना और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसीलिए हार्ट को लेके जो मौतें हो रही हैं इंडिया में उन लोगों से ज़्यादा है, डायबिटीज़ का इंसिडेंस उन लोगों से ज़्यादा है। अब मेरी जनरेशन्स के लोग जो हैं उनके लिए आई कैन वेरी वेल से फॉर श्योर कि देखिए, वी वर वन ऑफ द ब्लेस्ड पीपल कि बचपन में जब हम छोटे थे उस समय सिनेरियो वाज नॉट सो अनहेल्दी, द एनवायरनमेंट वाज नॉट वेरी अनहेल्दी। हमसे एक जनरेशन पहले डेफिनेटली इट वाज मच मोर हेल्दी, व्हेन पर्सन हैड टू डू अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, शरीर का काम ज़्यादा था, बैठे रहने की आदत नहीं थी। तो उनके लिए हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में जो टिपिकली हार्ट अटैक आता था 60, 65, 70 साल की एज में आता था। मेरी जनरेशन के लोगों को 40 से 50 की एज में अटैक आने लगे हैं, और बहुत सारे लोग जो मेरे कलीग्स हैं मुझसे यंग हैं उनको हार्ट अटैक आके अब बाईपास हो चुका है। और अनफॉर्चुनेटली जो इवन एक जनरेशन नीचे हम देखें तो आज की तारीख में 20 और 25 साल के लड़कों को भी साइड कोरोनरी आर्टरी डिजीज मिल रही है, और उसका मेन रीज़न यही है कि पिछले 20 साल में जो हमारी खाने पीने की हैबिट्स चेंज हुई हैं, जो टीवी और ऑनलाइन वीडियोस कंटेंट का जो हम चलन पड़ा हुआ है, जैसे आप वीडियो भी अगर देख रहे हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट श्योर कि आप बैठे होंगे या लेटे होंगे और ये वीडियो देख रहे हैं। तो सिडेंटरी लाइफस्टाइल and consumption of sugar and fast foods, that is the biggest contributory factor in acceleration of this disease. Not just this disease, जैसा मैंने पहले बताया, metabolic syndrome मतलब डायबिटीज, हाई बीपी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, थायराइड इश्यूज, ये सारी चीज़ें, मोटापा, ओबेसिटी, all these things are same, रावण एक ही है, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल। इस मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते जो हम लोगों को
बीमारी तेजी से बढ़ रही है, उसको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अवेयरनेस हो, आपको जानकारी हो। ये वीडियोस इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि आपकी जानकारी बढ़े, आप अपने खाने पीने की चॉइसेस इंप्रूव करें, आप एक्सरसाइज बेटर करें, आप ज़्यादा पानी पिएं, आप ज़्यादा स्ट्रेस से अवॉइड करें, कैसे स्ट्रेस को अवॉइड करें उसकी टेक्निक सीखें, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है जीवन में उसका थोड़ा एक इंट्रोस्पेक्शन करें। तम्बाकू किसी भी हालत में ना लें। द वर्स्ट थिंग वी कैन डू टू अबव ऑल दिस इज टोबैको। फास्ट फूड से दूर रहिए, मीठे से दूर रहिए, ठीक है। सो ये सब चीज़ें यंग लोगों को हार्ट अटैक से बचाने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें मैंने अभी समझाई। अब यंग पर्सन में जब अटैक आता है, एंड गॉड फॉरबिड, बट अगर उन्होंने अटैक सर्वाइव कर लिया, तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में जितना यंग पर्सन होगा, अब उस यंग पर्सन को अगर अटैक हो गया, उस समय झेल लिए, तो नाउ वी हैव टू टेक अ सेकंड ओपिनियन। दैट्स वेयर आवर रोल कम्स इनटू पिक्चर। कि अगर कोई व्यक्ति को आज की तारीख में जो 45 साल का है अटैक आया था, या तो माइनर था या अगर मेजर भी था तो उसने झेल लिया, विच इज़ द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर हिम टुडे। अगर नसों में बहुत टाइट ब्लॉक हैं और 2 या 3 नसों में टाइट ब्लॉक हैं, तो ऐसे में टोटल आर्टीरियल बाईपास इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट पेशेंट। टोटल आर्टीरियल बाईपास मतलब क्या, कि आप ही की छाती से जो आर्टरीज निकली, वो आर्टरीज आप ही के हार्ट पे लगा देने से नाउ ये जो नसें हैं इनका चांसेस कि ये अब आपको फ्यूचर में और प्रोसीजर नहीं करवाना पड़े, या एटलीस्ट 15-20 साल तक आप अगले किसी प्रोसीजर को अवॉइड कर पाएं, दैट इज बेस्ट विथ व्हाट वी कॉल एज टोटल आर्टीरियल बाईपास। 2 या 3 बाईपास अपनी ही आर्टरी से कर सकते हैं आज के ज़माने में। दैट इज़ व्हाट इज़ द मॉडर्न बाईपास ऑल अबाउट। इफ़ यू आर अंडर 60, ऐसे प्रोसीजर का आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। एंड कोशिश हमारी यही रहती है हमेशा कि जो भी अंडर 60 पेशेंट आए उसको टोटल आर्टरियल बाईपास दें। यही चीज़ अगर पेशेंट अक्यूट अटैक के साथ आया है, जैसा मैंने पहले भी समझाया है कि इमरजेंसी में स्टेंटिंग इज सुपीरियर देन द बाईपास। सो अगर इफ़ वी हैव अ रीज़न टू बिलीव कि ये अटैक अभी अभी शुरू हुआ है, 1 घंटा ही हुआ है या 6 घंटे ही हुए हैं, तो अप टू 6 आवर्स इज व्हाट वी कॉल इज द गोल्डन आवर्स, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस अप टू 24 एंड 48 आवर्स ऑल्सो। बट अगर हमें लगता है कि अभी भी अटैक जारी है, अभी दिल पे सूजन होगी और ऐसे में अटैक को अबॉर्ट करना है, तो उस समय स्टेंटिंग से अच्छा कुछ नहीं है। तो लॉन्जिविटी बाद में सोची जाएगी, पहले तो उस अटैक को अबॉर्ट करें, और ऐसे में स्टेंट डालना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इमरजेंसी में या हार्ट अटैक के बाद में ये दोनों क्लिनिकल क्राइटेरिया आर कॉन्ट्रास्टिंग टू ईच अदर। सो जिस समय अटैक चल रहा है, मैंने पहले भी कहा है, जो पहला डॉक्टर आपको मिले या पहला जो कार्डियोलॉजिस्ट मिले वही आपके लिए भगवान है, क्योंकि उस समय पे वही अटैक को अबॉर्ट कर सकता है, दवाइयों से या स्टेंट से। उस समय उससे सवाल पूछने का नहीं है। मैंने एक वीडियो रिसेंटली बनाया था जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आपको हार्ट अटैक कैसे डिफाइन करते हैं। सो इफ़ यू एटलीस्ट नो कि हार्ट अटैक डिफाइन करने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, यू कैन आस्क राइट क्वेश्चंस, बट नेवर डाउट द डॉक्टर हु इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू इन इमरजेंसी, बिकॉज इमरजेंसी में वही आपका भगवान है, वही एक चीज़ आपको बचा सकता है। सो यंग लोगों को अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी है। अगर हार्ट अटैक का कोई भी लक्षण आया है, संबंधित है, तो कम से कम दवाई जिंदगी भर चलेगी, ये पक्का है। अगर किसी को 30 साल की उम्र में भी अटैक आया तो उसने आगे की पूरी जिंदगी में सेकेंडरी प्रिवेंशन करना है, दवाई लेना है, वो ज़रूरी है। अब उसके साथ में टाइट ब्लॉक्स हैं तो या तो स्टेंटिंग भी होगा, बाईपास भी होगा, पर अगर टाइट ब्लॉक्स नहीं हैं तो केवल दवाई से भी जिंदगी भर आगे ठीक रह सकते हैं। दिस इज द मैसेज फॉर ऑल द यंग पीपल, एंड स्मार्टर आर द वंस जो इस चीज़ को अवॉइड करें या मेजर अटैक होने से पहले इसको पकड़ लें। सो टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। इंडिया में अभी भी एकोज लैब्स खाली पड़ी हैं, कैथ लैब्स खाली पड़ी हैं। अभी भी इंडिया में ये हाल है कि अगर कैथ लैब की एफिशिएंसी देखें तो कैथ लैब इज ऑपरेटिंग एट 30% एफिशिएंसी और 40% एफिशिएंसी, just because there are not enough people getting the tests done. So in this, it is a paradox of a developing world कि फैसिलिटीज़ आ गई हैं, जिन एरियाज़ में आ गई हैं वहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो रही हैं, और जिन एरियाज़ में नहीं आई हैं वहाँ बगैर फैसिलिटी से कितने लोग जान जा रहे हैं, कितने लोगों की जाने जा रहे हैं। सो यंग लोगों के लिए मेरा यही करना है
Be active, be smart, be aware. Awareness is what will make you survive for long. And otherwise ये disease 35% लोगों की तो जान लेने वाली है. मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जिसमें कि हार्ट अटैक और लकवे वाली बीमारी है, 35% लोगों की जान इसी से जाने वाली है. तो आप उन 35% में नहीं होगे. 35% मीन्स 1/3 ऑलमोस्ट, मोर देन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन. सो ये मत सोचिए कि आपके साथ नहीं हो सकता. 1/3 chances is a very big chance. It is just slightly better than a coin toss. So being aware, being careful is the way to go. ये मत सोचिए कि मैं तो अभी यंग हूँ, जवानी में मैं अपनी जैसी चाहे ज़िंदगी जी लूँगा, सिगरेट भी पीऊँगा, शुगर भी खाऊँगा, मोटापा भी रखूँगा, एक्टिविटी भी नहीं करूँगा, आराम से जीऊँगा, चेयर पे बैठ के काम करूँगा ज़िंदगी भर और फिर मेरा बुढ़ापा अच्छा होगा. कई लोग बुढ़ापे तक पहुँच ही नहीं पाएंगे और जो बदकिस्मती से पहुँचेंगे उनका बुढ़ापा हेल्दी नहीं रहने वाला है. So health is for all and health is best attained by a aware person. जिसके पास knowledge है वो बेहतर health achieve कर सकता है. और बुढ़ापे में इससे अच्छा कुछ भी नहीं है. आज की तारीख में आप जो भी सोचें, एक 60+ पर्सन से पूछिए कि मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको दूंगा, पैसे को दूंगा, बाकी प्रॉपर्टीज़ को दूंगा या हेल्थ को दूंगा. सो 60 साल के बाद में हर कोई कहेगा कि मैं हेल्थ को ही वैल्यू सबसे ज़्यादा दूंगा. यंग एज में अगर ये बात समझ में आ जाए तो बुढ़ापा बुरा नहीं होगा. Thank you.